हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 एग्जाम रिवाइज के लिए, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर अगर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो इस बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में हम लोग सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। और दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर बिना स्किप किए वीडियो को संपूर्ण देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% जो है ना, इस वीडियो से आप लोग को 80 में से 40% 100% आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देखने के बाद आप जो है ना, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 35% 100% आएगा ही आएगा, हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। और ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है महापौर, और ऑप्शन बी है नगर प्रधान, और ऑप्शन सी है नगर सचिव, और ऑप्शन डी में आपका है जिला परिषद। तो दोस्तों पटना नगर निगम के प्रधान को जो है ना महापौर कहा जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों महापौर का जो कार्यकाल अवधि होता है ना 5 वर्ष का होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए वर्षा की कमी, और ऑप्शन बी है भूकंप, और ऑप्शन सी है बाढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ज्वालामुखी। तो दोस्तों सूखे का जो जिम्मेवार कारक है ना वर्षा की कमी है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीनों प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे कि रोलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है कालाबाजारी रोकने के लिए, और ऑप्शन बी है सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, और ऑप्शन सी है क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, और ऑप्शन डी में आपका है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए। तो दोस्तों रोलेट एक्ट जो है ना, ये कानून जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए रूबल, या फिर डॉलर, और ऑप्शन सी रुपया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ टाका। तो दोस्तों रूस की जो करेंसी है ना, जो मुद्रा है ना रूबल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अमेरिका की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं, डॉलर कहते हैं। और दोस्तों भारत की जो मुद्रा है ना रुपया है, और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश की मुद्रा है ना टाका है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि WTO का जो मुख्यालय है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जेनेवा, या फिर पेरिस, और ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वाशिंगटन। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ना, जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आने की गारंटी है, इसलिए कि क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग को ये बतलाना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, या फिर महानदी पर, और ऑप्शन सी यमुना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गोदावरी। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ना ये महानदी पर स्थित है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये हीराकुंड बांध जो है ना कहाँ पे, उड़ीसा में, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे सातवां प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 35 नंबर हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 35 नंबर पक्का मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न ये करा है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों भारत में जो हीरा का खान है ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए जूट या फिर गन्ना, और ऑप्शन सी कपास, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है और रेशम। तो दोस्तों चीनी उत्पादन का जो प्रमुख कच्चा माल है ना, गन्ना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि सबसे अधिक किस राज्य में गन्ना की खेती की जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती की जाती है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है ना, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितना मात्रा में पाई जाती है, तो दोस्तों वायुमंडल में जो है ना 78% जो है ना नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होता है ना, लगभग 21% होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाले संसाधन कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ टेलीफोन या फिर कंप्यूटर, और ऑप्शन सी है मोबाइल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ वॉकी टॉकी। तो दोस्तों वर्तमान में जो सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो संसाधन है ना, मोबाइल फोन है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है, काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत में या फिर चीन में, और ऑप्शन सी अमेरिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ब्राजील में। तो दोस्तों चीनी का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ना, ब्राजील देश में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शिमला में या फिर हैदराबाद में, और ऑप्शन सी है पटना में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नई दिल्ली में। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का जो संस्था है ना, हैदराबाद में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न। देखिएगा कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए भारत में या फिर नेपाल में, और ऑप्शन सी चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जापान में। तो दोस्तों चीन देश में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ। तो दोस्तों चीन देश में जो है ना कागज का आविष्कार हुआ, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 100% ये 40% में से 35% जो है ना पक्का आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए। ऑप्शन ए केसरी या फिर हरिजन, और ऑप्शन सी बंगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हिंदुस्तान। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है ना हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। यानी कि यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मल्टीमीटर या फिर फोकस, या फिर ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुनामी। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापन जो है ना रिएक्टर स्केल पैमाने के द्वारा किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 15, और ऑप्शन बी 18, और ऑप्शन सी है 19, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 22। तो दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की जो संख्या है ना 22 है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है ना किसने लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 1975, और ऑप्शन बी 1980, या फिर 1985, और ऑप्शन डी है 1990। तो दोस्तों भारत में दल बदल कानून जो है ना 1985 ईस्वी में लागू किया गया। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों, यानी कि दोनों पर जो है ना दल बदल कानून लागू होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि चौड़ी चौड़ा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में, और ऑप्शन सी बंगाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उड़ीसा में। तो दोस्तों चौड़ी चौड़ा वर्तमान में जो है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए छिपी बेरोजगारी, और ऑप्शन बी है बेरोजगारी, और ऑप्शन सी है पूर्ण बेरोजगारी, और ऑप्शन डी है वित्त बेरोजगारी। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में जो है ना छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी कि कौन सी सेवा जो है ना प्राइवेट है। ऑप्शन ए में आपका दिया सैन्य सेवा, या फिर वित्त सेवा, और ऑप्शन सी है मॉल सेवा, और ऑप्शन डी है रेल सेवा। तो दोस्तों ये मॉल सेवा जो है ना ये प्राइवेट है, यानी कि ये गैर सरकारी सेवा है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया क्रांतिकारी, और ऑप्शन बी है धार्मिक, और ऑप्शन सी है सांप्रदायिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्रांतिकारी और धार्मिक। दोस्तों हुआ आंदोलन जो है ना ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 में प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हरित क्रांति, या फिर श्वेत क्रांति, और ऑप्शन सी है पीली क्रांति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाल क्रांति। तो दोस्तों दूध के उत्पादन में जो लाई गई क्रांति है ना श्वेत क्रांति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा पर, या फिर कृष्णा, और ऑप्शन सी यमुना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कावेरी। तो दोस्तों नागार्जुन परियोजना जो है ना कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ऑप्शन ए जल्दी से, या फिर देर से, और ऑप्शन सी अति शीघ्र से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी गलत है। तो दोस्तों लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं ना देर से लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर मेघालय में, और ऑप्शन सी राजस्थान में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ना राजस्थान राज्य में है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया असम में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये असम राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1905 में, या फिर 1906 में, या फिर 1907 में, और या फिर 1908 में। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना 1906 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मुस्लिम देश की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अग्रवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है श्री कुमार ने, या फिर नरोत्तम सिन्हानु ने, और ऑप्शन सी है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भगवान बुद्ध ने। तो दोस्तों अग्रवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना किसने करवाए थे, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये अग्रवाट का मंदिर जो है ना कहाँ पे है, काम्बोडिया में। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1864 में, या फिर 1845 में, या फिर 1847 में, या फिर 1867 में। तो दोस्तों दास कैपिटल जो प्रकाशित हुआ था ना कब हुआ था,
1867 में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये दास कैपिटल जो है ना किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए लोहा का, या फिर तांबा का, और ऑप्शन सी पित्तल का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सोना और चांदी का। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है। तो दोस्तों सोना और चांदी का मुद्रा के रूप में जो है ना सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या करा है कि भारत का पता किसने लगाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है मैगलन ने, या फिर कोलंबस ने, और ऑप्शन सी है वास्को डिगामा ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हेनरी ने। तो दोस्तों भारत का जो पता लगाए थे ना वास्को डिगामा ने लगाए थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अमेरिका का पता किसने लगाया, कोलंबस ने लगाया। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1950 में, या फिर 1951 में, या फिर 2015 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1955 में। तो दोस्तों भारत में जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ना 2015 में हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, या फिर अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, और ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पूजा करने के लिए। तो दोस्तों गोलघर जो है ना अनाज रखने के लिए बनाए गए थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये गोलघर का निर्माण कब हुआ था, 1786 ईस्वी में हुआ था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्र, या फिर द्वितीय क्षेत्र, और ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पशुपालन और मत्स्य पालन ये दोनों जो है ना कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों कृषि क्षेत्र को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए लंदन में, या फिर पेरिस में, और ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चीन में। तो दोस्तों सबसे पहले भूमिगत रेल जो है ना कहाँ पे चला था, लंदन में चला था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि भारत में सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। तो दोस्तों कोलकाता में चला था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या करा है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही इजी प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका है गांव के बाहर, या फिर ऊंची भूमि वाले स्थान पे, और ऑप्शन सी जहां है उसी स्थान पर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है खेतों में। तो दोस्तों बाढ़ के समय जो है ना ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बाढ़ कैसी आपदा है। तो दोस्तों बाढ़ जो है ना एक प्राकृतिक आपदा है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर हरियाणा, और ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी में आपका दिया उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों पंचायती राज्य की शुरुआत जो हुआ था ना ये किस राज्य से हुआ था, राजस्थान राज्य से हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए यहाँ पे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भारत में, या फिर जर्मनी में, या फिर फ्रांस में, और ऑप्शन डी है इंग्लैंड में। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति जो है ना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया काली मिट्टी पे, या फिर जलोढ़ मिट्टी पे, और ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी पे, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लाल मिट्टी पे। तो दोस्तों चावल की खेती मुख्य रूप से जो होता है ना जलोढ़ मिट्टी पे होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में जो है ना चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का
अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए फ्रांसीसी या फिर शासक, और ऑप्शन सी कोलोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जनरल। तो दोस्तों हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को जो है ना कोलोन कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको कोई भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 40% अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये 40% में से 35% आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है, देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से कौन सा सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, या फिर चीन, और ऑप्शन सी ब्रिटेन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसी वीडियो में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ में भी बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका दोस्त यार 2022 में मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, चारों तरफ इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि वो जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं।